तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का बीएससी क्लासेस में। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं जो है आपको बताऊंगा बैक्टीरिया के बारे में। तो ये जो बैक्टीरिया है ये बॉटनी से आता है, ठीक है। बॉटनी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बैक्टीरिया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैक्टीरिया, सबसे पहले ये जानेंगे कि बैक्टीरिया होता क्या है और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, यानी कि इसकी कुछ खास विशेषताएँ होती हैं बैक्टीरिया की, वो क्या क्या हो सकती हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए अब सबसे पहले जानते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक एंड लीस्ट डिफरेंशिएटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो जो बैक्टीरिया होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक और लीस्ट डिफरेंशिएटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, ठीक है। इट इज़ अ फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। They show typical prokaryotic characters and they have resemblance with plants and animals। तो ये जो है ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स को जो है ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं, और ये प्लांट्स और एनिमल्स को जो है रिजेंबल करते हैं, ठीक है। दे शो कंसिडरेबल वेरिएशंस, और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंसिडरेबल वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, यानी कि इनमें समानताएँ होती हैं, ठीक है। एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं ये, ठीक है। तो ये था दोस्तों बैक्टीरिया के बारे में कुछ, और अब जानते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। सो दे आर ओमनी प्रेजेंट, फाउंड इन ऑल पॉसिबल हैबिटाट्स। तो ये जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे पॉसिबल हैबिटाट्स में ये जो है पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है कि दे ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। ये अपना फूड खुद नहीं बनाता है, ये जो एक्सटर्नल एजेंसी है वहाँ से अपना फूड जो है ये ऑब्टेन करता है, ठीक है। दे आर पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। ये जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। दैट मीन्स कि ये इसमें जो होता है सिंगल सेल होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल, ठीक है। सेल वॉल इज़ रिजिड एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है। रिजिड का मतलब होता है हार्ड होती है, सख्त होती है। और ये जो सेल वॉल होती है वो 2 तरह के पॉलीमर से मिलके बनी होती है। पहला है अमीनो एसिड सब यूनिट्स और दूसरा है सेक्राइड सब यूनिट्स, ओके। सेल्यूलोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है उसका जो सेल्यूलोज कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, और जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया में वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोट्स आर एब्सेंट एंड डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट। तो और यूकैरियोट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बैक्टीरिया में वो इसमें एब्सेंट होती हैं, और डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसमें वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, ठीक है जी। क्लोरोफिल पिगमेंट्स इफ प्रेजेंट आर लोकेटेड विद इन इनवॉल्यूटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो अगर क्लोरोफिल पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर प्रेजेंट हैं तो वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे इनवॉल्यूटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, ठीक है जी। वेल ऑर्गेनाइज प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, और वेल ऑर्गेनाइज प्लास्टिड जो हैं वो इसमें जो है बैक्टीरिया में जो है एब्सेंट रहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है इसमें एब्सेंट होता है। एंड देयर फंक्शन इज़ कैरीड आउट बाय मीजोसोम्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होता है, और इसका फंक्शन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बैक्टीरिया में करता है मीजोसोम्स, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स लोकलाइज इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस जो है इसमें एब्सेंट होते हैं। बाइनरी फिजन इज़ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और जो बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस होता है, बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बाय कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है वो 3 प्रोसेस के द्वारा होता है। पहला है कंजुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है ट्रांसडक्शन, ठीक है जी। मोटाइल बैक्टीरिया में पजेसेस 1 और मोर फ्लैजेला। तो जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक से ज़्यादा फ्लैजेला होते हैं, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 8 पैरेलल चेन्स ऑफ
फ्लैजेलिन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये जो एक या एक से ज़्यादा फ्लैजेला जो मोटाइल बैक्टीरिया में होते हैं, ये 8 पैरेलल चेन से बने होते हैं, ठीक है। फ्लैजेलिन मॉलिक्यूल्स के 8 पैरेलल चेन से बने होते हैं। और ये फ्लैजेलिन मॉलिक्यूल्स क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। इसके 8 पैरेलल चेन से जो है ये फ्लैजेला जो है बने होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया possesses minute hair like cytoplasmic appendages known as pili, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है इसमें बहुत ही माइन्यूट हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम पीली कहते हैं। एक्सट्रूडिंग थ्रू द सेल वॉल, जो कि सेल वॉल से बाहर निकलती है, ठीक है जी, जो कि सेल वॉल से जो है बाहर आती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल वॉल से एक्सट्रूड करती है यानी कि बाहर आती है, ठीक है। दीज अपेंडेजेस आर कम्पोज ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फिम्ब्रिलिन। और ये जो अपेंडेजेस होती है, जो हेयर लाइक अपेंडेजेस जिसे पीलाई कहते हैं, वो किससे बनी होती है, वो एक प्रोटीन से बनी होती है। ये अपेंडेजेस जो हेयर लाइक अपेंडेज होती है, हेयर लाइक अपेंडेजेस जो होते हैं, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस है जिसे हम पीलाई कहते हैं, वो एक प्रोटीन से बना होता है। उस प्रोटीन को हम कहते हैं फिम्ब्रिलिन, ठीक है जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आई होप कि आप सभी को बैक्टीरिया के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।